इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। खुद को कभी अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह समझने वाला अबू सलेम आजकल जेल की सलाखों के पीछे है। यूं तो अबू यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है, लेकिन जुर्म की दुनिया में उसने कब और कैसे कदम रखा, यह कहानी पूरी फिल्मी है। यूपी से मुंबई आने के बाद पहले तो उसने टैक्सी चलानी शुरू की। धीरे धीरे वो स्मगलिंग और हफ्ता वसूली का काम करने लगा, लेकिन दाऊद से हाथ मिलाने के बाद वो जुर्म की दुनिया में बहुत आगे निकल आया। चलिए जानते हैं कि कैसे एक टैक्सी चलाने वाला डॉन अबू सलेम बन गया। वो साल था 1987 जब अबू सलेम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से मिला और फिर धीरे धीरे उसका राइट हैंड बन गया। और उसके बाद तो वो मुंबई पर राज करने लगा। बॉलीवुड में भी अबू सलेम की दहशत धीरे धीरे बढ़ने लगी। दरअसल दाऊद के इशारे पर अबू सलेम ने कई बॉलीवुड सितारों और बड़े कारोबारियों से जबरन वसूली का धंधा शुरू कर दिया था। वो बॉलीवुड के फिल्म प्रोड्यूसर्स को पैसा वसूली के लिए धमकाया करता था। कहते हैं बॉलीवुड में उसकी दहशत इतनी थी कि डर के मारे फिल्म कलाकार उसकी पार्टी में भी नजर आने लगे और समय से वसूली की रकम भी पहुंचा जाया करते थे। साल 1997 में गुलशन कुमार की हत्या भी सलेम के गुर्गों ने ही की थी। इसके अलावा उसने राजीव रॉय और राकेश रोशन की हत्या की कोशिश भी की थी, लेकिन प्लान फेल हो गया। बात 90 की दशक की है जब डी कंपनी के कुछ शूटर्स को छोटा राजन के गिरोह ने मार दिया था और कुछ को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया था। तब सलेम के शातिर दिमाग ने एक प्लान बनाया और आजमगढ़ से बेरोजगार नौजवानों को अपना शूटर बनाना शुरू कर दिया। ये शूटर्स मुंबई आकर वारदात को अंजाम देते और फिर अगले दिन आजमगढ़ लौट जाते। उधर मुंबई पुलिस उन्हें ट्रैक नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। साल 1993 साल 1993 का वो काला दिन जब बम धमाकों से पूरी मुंबई दहल गई थी। इस दिन मुंबई में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जिसमें करीब 257 लोग मारे गए थे और 713 लोग घायल हुए थे। उस दिन दोपहर में 1:30 से 3:30 बजे के बीच कुल 13 बॉम्ब विस्फोट हुए। ये विस्फोट अबू सलेम ने दाऊद के इशारे पर करवाए थे। एक तरफ पुलिस मुंबई बम धमाकों के जिम्मेदार लोगों की तलाश कर रही थी, वहीं इस ब्लास्ट को अंजाम देने वाले बेखौफ दुबई में घूम रहे थे। बात साल 1998 की है जब सलेम ने दुबई में एक बिजनेस शुरू किया जिसे नाम दिया किंग्स ऑफ कार ट्रेडिंग। इसी कंपनी के एक स्टेज शो के दौरान अबू सलेम की दोस्ती बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी से हो गई। दोनों के बीच प्यार के रिश्ते ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी। वैसे तो मोनिका सलेम के साथ अपने रिश्ते को लेकर चुप रहती थी, लेकिन बाद में मोनिका ने ये बात मान ली कि वो सलेम से प्यार करती थी। दोनों के निकाह ने भी खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन इनके रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं था। दरअसल अबू सलेम ने मोनिका बेदी को लीगल नोटिस भी भेजा था जिसमें कहा गया था या तो मुझे अपना पति कहो या मुझे तलाक दे दो। साल 2002 इधर इंडिया की पुलिस अबू सलेम की तलाश में थी। उधर फर्जी दस्तावेज और पासपोर्ट रखने के जुर्म में अबू सलेम पुर्तगाल में गिरफ्तार हो गया। फिर 3 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार 11 नवंबर 2005 को सलेम को मोनिका बेदी के साथ पुर्तगाल से भारत लाया गया। उसे 8 केसों में दोषी पाया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सलेम को जिन मामलों में दोषी पाया गया था उनमें से एक मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट भी था। ये थी अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की कहानी, जो जेल में बंद होकर
अपने कर्मों की सजा काट रहा है। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।